नमस्कार दोस्तों। आज मेरा मन बहुत भारी है ये देखकर कि जो हमारा जिंदगी का सफ़र इतना ब्यूटीफुल था वो आज पटड़ी से उतर गया है। इस रीसेंट एपिसोड से हर कोई घायल है, उदास है। एग्ज़ाम इशू, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट, हर तरह का करप्शन स्कैंडल, हमारे राष्ट्र के रिस्पेक्टेड लीडर्स पे शेमफुल अब्यूसेस, स्लैंग्स थ्रो करना, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ही नहीं बट एक डायरेक्ट थ्रेट है हमारे देश के सभी नागरिकों की सेफ्टी, मेंटल हेल्थ और मिलियंस ऑफ यंग सिटीजन, स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज के लिए एक डायरेक्ट वार्निंग है, ब्लैकमेलिंग है। हमारे लाखों बच्चों के करियर का प्रश्न है, उनके माँ बाप के सपनों का प्रश्न है, उन बच्चों का जिन्होंने रात दिन ऑनेस्टली स्टडी किया और अपना करियर और ब्यूटीफुल फ्यूचर बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल भी किया, सेक्रीफाइसेस भी किए। इस घटना ने हजारों बच्चों के सालों की मेहनत बर्बाद करके रख दी है। हमारे देश को पूरी हमदर्दी है उन बच्चों से। जिन्होंने गलत किया है उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नागरिक हैं। एक जेन्युइन कॉज के लिए प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है हमारा। बट क्या ये सही है प्रोटेस्ट? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पे वियर्ड स्लैंग्स, अब्यूजेस, क्या ये शेमफुल नहीं है? माय डियर दोस्तों, वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, अवर भारत माँ, जिनमें वैल्यूज़ हैं, संस्कार हैं, रिस्पेक्ट है, युगों से सनातन संस्कृति से जुड़े हैं हम। कहाँ गया हमारा डिग्निटी का कल्चर? वेयर इज़ अवर सनातन धर्म? सिर्फ धर्म ही नहीं, करेक्टर, एथिकल वैल्यूज़, ह्यूमैनिटी कहाँ गई? आइए हम इस बात की गहराई में जाएं और सोचें कि हमारी आने वाली जनरेशन्स पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कैसे हमारी मदर्स, सिस्टर्स, हमारे एल्डर्स ह्यूमिलेटेड फील कर रहे हैं, शर्म से उनका माथा झुक रहा है। पॉडकास्ट्स के फ्लड को मीडिया पे देखकर जहां छोटी छोटी बच्चियां स्ट्रीट अब्यूजेस और डर्टी स्लैंग्स दे रही हैं, उनको सुनकर देखकर हर नागरिक शर्मिंदा है। हमारे देश में बेटियों को, माँओं को डिवाइन रिस्पेक्ट से पूजा जाता है। नवरात्रास में हम उनकी पूजा करते हैं। ऐसी भद्दी गालियाँ हमारी अपनी बच्चियों से सुनकर हम मर न जाएं। इस तरह की शर्मनाक गाली गलौज से जस्टिस कैसे रहेगा? ये हमारी सभ्यता को डैमेज कर रहा है और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हमारी अपब्रिंगिंग पे भी सवाल उठता है। बच्चियों द्वारा इस तरह की डेमोन्स्ट्रेशन मीडिया पे देना दुनिया के सामने हमारे देश की इमेज को डार्क कर रहा है। सदियों से हमारे संस्कारों की, एथिक्स की लेगेसी चली आ रही है। फिर पता नहीं ऐसे कौन से एलिमेंट्स की आग ने हमारे देश की इमेज को, हमारे देश की छवि को धूमिल कर दिया है। प्रोटेस्ट करना, लाउड बोलना इज राइट, बट एंगर, गुस्सा, वियर्ड वर्ड्स इज नॉट एट ऑल राइट। अगर हम सच में जस्टिस चाहते हैं, हमें वर्ल्ड के सामने हमें इस प्रोटेस्ट को एक डेमोक्रेटिक वे से कंडक्ट करना होगा, ना कि इसे हथियार बनाकर। हम समझते हैं बच्चों की इमोशंस, फ्रस्ट्रेशंस, प्रेशर और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, बट इस तरह का अनलॉफुल एंड शेमफुल टर्न अप, वेरी सॉरी फ्रेंड्स, एथिकल कंट्री के द्वारा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितना बड़ा हमारा देश है ना, करप्शन होना, रॉन्ग इंसिडेंट्स कैन हैपन, नो डाउट, बट लॉस ऑफ अवर यंग चिल्ड्रन बहुत अनबियरेबल है। इसके लिए पूरा देश मायूस है। हर किसी की आत्मा छलनी छलनी हो रही है। हमें डेमोक्रेटिकली, डिग्निटी से फाइट करना है, बट नॉट विद सच डिसग्रेस जिसकी वजह से हर इंडियन शर्म से मर रहा है।
आइए हम सब प्रॉमिस करें कि हमारे बच्चों के हक में आवाज़ उठेगी और दोषियों को अकाउंटेबल करना होगा और अपने कल्चर की रक्षा करनी होगी. Let's demand disciplined, democratic and lawful protest and justice for students and punishment to guilty and dignity for our Mother India. Jai Hind.